नाजरीन आदाब, हमेशा की तरह मैं ज़ेबी ज़ुबैर एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई लेकर। आज जिस रेसिपी की मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है दालचा गोश्त, जो कि निज़ामों के शहर हैदराबाद की बहुत ही मशहूर डिश है। चलिए वक्त को ज़ाय किया बिना हम इसके मसालों पर एक नज़र डाल लेते हैं और दालचा गोश्त के बारे में बात बनाते बनाते करेंगे। आइए, हमें चाहिए मटन, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता, प्याज, दही, हल्दी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च, चने की दाल हम इसमें लेंगे उबली हुई, लौंग, बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन, हरा धनिया, देसी घी। चलिए शुरुआत करते हैं दालचा गोश्त को पकाने की। सबसे पहले कुकर लेंगे, उसे गैस पे रखेंगे और गैस ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे तेल। आप चाहें तो इसे पूरा पूरा घी में भी बना सकते हैं। जब तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे दालचीनी, इसकी लंबी लकड़ी लीजिएगा, लौंग, छोटी इलायची, तेजपत्ता। जब ये थोड़ा अच्छे से फ्राई होने लगे हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें बारीक बारीक काट लेना है, मोटी प्याज नहीं लेंगे। और इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब तक प्याज लाल हो रही है, मैं बता दूं, मैंने यहाँ लिया है चने की दाल, जिसमें पानी, नमक और हरी मिर्च डाल करके इसको गलने तक पका लिया है। हमें इसे या तो हैंड ब्लेंडर से या मिक्सी के जार में डालकर आप इसे पीस लीजिए। चलिए पीस लेते हैं। प्यूरी इसकी तैयार हो गई। देखिए, अगर आप चाहें आप दाल को घोट भी सकते हैं, मथनी लेकर के हाथों से उसको घोट भी सकते हैं। प्याज सुर्ख होना शुरू हो गई है। चलिए, प्याज लाल हो गई। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। लाल मिर्च पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे धनिया, हल्दी, इसे तेल छोड़ने तक भून लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें गोश्त की पीसेस। आप जैसा चाहें इसमें गोश्त की पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। नली वाली लेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
और इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। देखिए गोश्त ब्राउन हो गया है। हम इसमें डालेंगे दही, लेकिन दही को पहले अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब हम इसे डालेंगे गोश्त में और इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत रंग आ गया गोश्त का। तो हम डाल लेते हैं पानी, जिसमें आपने दही को विस्क किया है उसी में थोड़ा पानी लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और गोश्त में डाल दें। बहुत पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त में से भी पानी निकलेगा और दही आपने डाला है तो गोश्त के साथ मिल करके अच्छा पानी, अच्छा मॉइस्चर मिल जाएगा गोश्त की पीसेस को गलने के लिए, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल चाहिए नहीं। अब इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, लेकिन बहुत नमक नहीं डालेंगे, तो नमक का अंदाजा आपको देखना है। इसको मिक्स करके हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और मटन को गलने तक हमें इसे पकाना है। ऐसे तो मटन को गलाने के लिए आप इसमें जब 2 सीटी आ जाए तो गैस को धीमा कर दीजिए और 5 मिनट धीमी आंच पर छोड़ दीजिए। देखिए कुकर की स्टीम पूरी तरीके से निकल चुकी है। अब हम ढक्कन खोलेंगे और गैस ऑन करेंगे। अब इसमें जो पानी है उसको हमें पूरी तरीके से सुखा लेना है। अब तक पानी अच्छे से सूख चुका होगा, चलिए देख लें। और चम्मच से इसके ऊपर जितना रोगन है, तेल है, उसे आपको अलग निकाल लेना है। इसको अच्छे से निकालने के बाद इसे किनारे रख दीजिए और इसमें डाल देंगे हम। अभी गैस ऑन नहीं करेंगे। ये जो हमने दाल ब्लेंड करके रखा हुआ है, ये दाल और पानी, तो ये आपकी मर्जी है आप कितनी गाढ़ी और कितनी पतली ग्रेवी रखना चाहें। लेकिन दालचा गोश्त की ग्रेवी ना बहुत गाढ़ी होती है ना ही बहुत पतली होती है, सेमी थिक रखिएगा। इसे धीमी आंच पे आप दूसरे साइड पे कर दीजिए, क्योंकि अब हम लगाएंगे इसके ऊपर तड़का। इसे ढक दीजिए। जिस बर्तन में भी तड़का लगाना है उसको गैस पे रखें। इसमें डालें घी, जब घी गरम हो जाए इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च, लहसुन। साबुत लाल मिर्च थोड़ा सा 2 टुकड़ों में करके
लहसुन और इसे लहसुन का कलर बदलने तक आपको फ्राई करना है। सबसे लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर, देखिए लहसुन का कलर बदल गया। गैस ऑफ कर देंगे, काला नहीं करना है। गैस ऑफ करके ढक्कन खोलिए और इसको आपको डालना है अपने दालचा गोश्त पर। और इसे ढककर आपको कम से कम 5 से 8 मिनट पकाना है कि दाल गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। अब हमने जो रोगन निकाल कर रखा हुआ है वो डालेंगे इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत। इस पर हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक बारीक काट करके, थोड़ा सा रोगन बीच में ऊपर से। और तो लीजिए आपकी खिदमत में हाजिर है दालचा गोश्त। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। दालचा गोश्त बनाने के लिए चाहिए मटन, अदरक, लहसुन का पेस्ट, प्याज, दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, दालचीनी, तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, घी, नमक, चने की दाल, लहसुन, सूखी मिर्च। दालचा गोश्त बनाने का तरीका। सबसे पहले एक कुकर में तेल गरम करें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और तेज पत्ते को डालकर फ्राई करें। फिर कटी हुई प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसके बाद फ्राई प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी पाउडर और मटन डालकर अच्छी तरह मसालों के साथ भूनें। फिर दही, नमक और पानी मिलाकर प्रेशर लगाएं। इसके बाद उबले हुए दाल को ग्राइंडर में पेस्ट बनाकर गोश्त में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद गोश्त में बघार लगाएं, फिर रोगन डालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ मेरे अंदाज में दालचा गोश्त आपको बेपनाह पसंद आया होगा। अब वक्त हो रहा है एक वक्फे का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है नारियल का हलवा। आइए एक नजर डाल लें नारियल के हलवे में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए ग्रेटेड नारियल, अंगूर, काला या हरा जो आप लेना चाहें, दूध, देसी घी, खोया, चीनी। चलिए शुरुआत करें नारियल का हलवा पकाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई। गैस ऑन कर लें और इसमें हम डालेंगे देसी घी। ये हलवा घी में ही बनेगा।
और जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, हमें घी बहुत गर्म नहीं करना है, जब थोड़ा गर्म हो जाए हम डालेंगे इसमें नारियल, और इसे हमें रंग बदलने तक भूनना है। नारियल आप सूखा इस्तेमाल करेंगे, पानी वाला नारियल हमें नहीं चाहिए। चलिए, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। बहुत ज्यादा नारियल लाल नहीं करेंगे क्योंकि खोए के साथ भी हमें नारियल को भूनना है। खोया ग्रेटेड लें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, नारियल की शक्ल बदल गई है। अब हम इसमें डालेंगे दूध और चीनी। दूध और चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहें। इसको लगातार चलाते हुए कि दूध और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी अच्छे से घुल जाए। अब हमें इसे तब तक चलाते हुए भूनना है जब तक कि दूध पूरी तरीके से सूख ना जाए और हलवा घी ना छोड़ दे और ये पैन को ना छोड़ दे। गैस थोड़ी तेज कीजिए और लगातार चलाते हुए इसे सूखने तक पका लीजिए। देखिए, हलवा भी लगभग सूख रहा है। अब आप तेज आंच करके लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए। देखिए, कढ़ाई से हलवा पूरी तरीके से ये छूट रहा है, मतलब हलवा कढ़ाई को छोड़ रहा है और सूख भी चुका है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा अब खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन खाने से पहले हम इसे सर्व करेंगे, थोड़ा सजाएंगे, फिर खाएंगे। चलिए, गैस ऑफ कर लेते हैं। और थोड़ी देर चलाते रहिए क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है, एकदम से नहीं छोड़ देंगे वरना नीचे का जो हलवे का पोर्शन है वो डार्क हो जाएगा और ऊपर का पोर्शन लाइट रहेगा। इसलिए इसको थोड़ा चला लीजिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए सर्विंग आप अपनी तरीके से बोल में करना चाहें, प्लेट में करना चाहें, एक बर्तन में करना चाहें, अलग अलग कटोरियों में करना चाहें, ये आपकी मर्जी है। मैंने कुछ अलग तरीके से सर्विंग करने की सोची है जो मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। मैं एक ग्लास में सर्व करूंगी, उसमें डालूंगी सबसे नीचे अंगूर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अंगूर खट्टा है और हलवा मीठा है, तो जब अंगूर और हलवा खट्टा और मीठा जब मिलेगा तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए, बस ज्यादा अंगूर नहीं, 2-4 अंगूर नीचे, फिर चलिए, अब हम आप चाहें तो अंगूर एक भी रख सकते हैं, आधा काट के भी रख सकते हैं। यहाँ मैं एक पूरा अंगूर
जो भी अच्छा लगे। ये लीजिए, आपकी खिदमत में नारियल का हलवा बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हलवा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जब आप इसे खाएंगी तो आप ये जरूर बोलेंगे कि वाह क्या लज्जत है। नोट कीजिए इसकी रेसिपी। नारियल का हलवा बनाने के लिए चाहिए नारियल, खोया, घी, चीनी, दूध और अंगूर। नारियल का हलवा बनाने का तरीका। सबसे पहले एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें, फिर उसमें ग्रेटेड नारियल को भूनें। इसके बाद खोया, दूध और चीनी डालकर उस वक्त तक चलाते हुए पकाएं जब तक दूध सूख न जाए। फिर अंगूर से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की दोनों रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होंगी और आप इसे किचन में ट्राई भी जरूर करेंगी। अब वक्त हो रहा है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल कुछ नई रेसिपीज के साथ दोबारा जरूर हाजिर होंगी। तो कल तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।